हाय फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम 10वीं की गणित में बहुपद पढ़ेंगे। हम पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े थे और अब हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद पढ़ने से पहले हमें आप ये कुछ बताना चाहेंगे कि आप बहुपद पढ़ने से पहले बहुपद की परिभाषा, उसकी बेसिक कंसेप्ट, उसके प्रकार, ये आप ये पढ़े कक्षा 9th में आप पढ़े होंगे। यदि आप ध्यान से उतर गया हो आपके, तो हमारे उसमें बहुपद के बेसिक कंसेप्ट और उसके परिभाषा की वीडियोस उसमें पड़े हुए हैं। आप वहाँ पे उसे देखें। देखने के बाद आप बहुपद पढ़ें, आपको निश्चित बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अब हम आगे चलते हैं। बहुपद में हम प्रश्नावली 2.1 में चलेंगे, जहाँ हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य का तात्पर्य है दिए गए बहुपद का आप x का मान ज्ञात करें। x के मान ज्ञात करने को ही आप शून्य का मान ज्ञात करना कह सकते हैं और उसको कहेंगे भी आप। तो आप देखें कि आप यहाँ पर किस प्रकार करेंगे। आपके प्रश्नावली 2.1 में ही एक ग्राफ दिया गया है और एक समीकरण भी दिया है आपको कि यदि y बराबर px है तो शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ग्राफ दिया गया है ऐसे आपको, और आप ये मान लें ऐसे दिया है। यहाँ पे दो कंडीशन होती है। यदि y बराबर px दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि y का मान किस पर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए आप ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो आप ये देखें कि x अक्ष को दिया गया वक्र, वक्र मतलब कर्व, दिया गया वक्र इस x अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि इसका सॉल्व, यहाँ जो वक्र है, वक्र x अक्ष को 1 2 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या तीन होगी। हम x को ही क्यों ले रहे हैं, y को प्राथमिकता क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि y का मान x के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका x अक्ष को जितने बिंदुओं पर वक्र काटेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे चलेंगे और हम आगे सीखने का प्रयास करेंगे कि शून्यकों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आपको पढ़ना है बहुपद में, वह है द्विघात बहुपद के बारे में जानना, जो हम प्रश्नावली 2.2 के बारे में देखेंगे। अब आप देखें द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c। यदि द्विघात बहुपद ये है तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा? यदि हमें मान ले शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब प्रश्न उठता है कि -b क्या है? तो माइनस क्या है, b क्या है आपका? x का गुणांक है, x का गुणांक है, और a क्या है? x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। आगे आप देखें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
मतलब यदि शून्यक अल्फा बीटा हमें नहीं मालूम तो उसका नाम दे दिए हैं। तो आप यहाँ पर देखें C/A। C क्या है? अचर पद, और A क्या है? x² का गुणांक। आप इसे ध्यान रखें, इसका उपयोग आपको प्रश्नावली में सवाल सॉल्व करने के समय उपयोग में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद क्या है, उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हम इसी प्रकार प्रश्नावली 2.2 में चलेंगे और आप वहाँ पर देखें कि हम कैसे शून्य ज्ञात करते हैं और द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। हम 2 एग्जाम्पल के माध्यम से प्रश्नावली को पढ़ेंगे। आप देखें, आप यहाँ पर पाते हैं कि प्रश्नावली 2.2 में आप देखें, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको ये बताना चाहूँगा कि शून्य ज्ञात करना, बहुपद का शून्य ज्ञात करना, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। दिया गया बहुपद है आपका x² - 2x - 8। मान लेते हैं सॉल्व में इसके कि माना px बराबर x² - 2x - 8। शून्य ज्ञात करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें, x² का गुणांक जितना भी है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा आप पहले 8 में करें। तो आपको ये ढूंढना है कि इसका गुणा करने के बाद इसका ऐसा गुणनखंड करें जो -2 के बराबर आए। तो आप देखिए यहाँ पर आप ले सकते हैं 2 × 4 = 8। यदि आप 2 में 4 घटाएंगे तो -2 आ रहा है। तो हम यहाँ पर px बराबर ये देखते हैं कि आपका x² + 2x - 4x - 8। अब आप इसे 2 ब्रैकेट में ले लें। आप 9th में भी इसको किए होंगे, इसलिए हम उम्मीद करता हूँ उतना हम डीपली में नहीं जाएंगे। और यहाँ माइनस कॉमन ले लें। मैं दोबारा उस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। +8, x कॉमन ले लें, x + 2, और यहाँ से 4 कॉमन ले लें, x + 2। यदि ये दोनों बराबर बराबर आ रहा है तो आप ये समझें कि आप ये सवाल बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इस प्रकार x - 4। अब आपको px के शून्यक के लिए, px के शून्यक के लिए दोस्तों, यदि आपको समझ में आ गया हो तो क्या हम इस बोर्ड को साफ करके आगे चले। अब हम लोग आगे चलते हैं और आप देखें कि इसमें आगे क्या किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि px के शून्यक के लिए, जैसा कि आप नीचे देखें, अब इसको हम शून्यक के लिए px को 0 लेके चलेंगे और x + 2 और x - 4 बराबर 0। तो x + 2 बराबर 0 या x - 4 बराबर 0, x बराबर -2 या x बराबर 2। तो अतः अभिष्ट शून्यक आपका क्या आ गया? अभिष्ट शून्यक, ये माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपका आ गया -2 और 4 है। उम्मीद करते हैं कि आपको शून्यक ज्ञात करना समझ में आया होगा। शून्यक के बाद हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध सीखेंगे, उसको हम नेक्स्ट दिन ट्राई करेंगे। आज आप इसको यदि आपका शून्यक दिया हो तो आप कैसे बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, हम ये सीखेंगे दूसरे उदाहरण में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देखें कि कैसे हम बहुपद ज्ञात करेंगे यदि शून्यक दिया हो। एग्जाम्पल नंबर 2 के माध्यम से, यदि शून्यक
ज्ञात हो तो बहुपद निर्माण करना, बहुपद का निर्माण करना, बहुपद का निर्माण करना। या तो ये क्वेश्चन उतना नहीं सूटेबल लग रहा है, समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया गया हो तो बहुपद ज्ञात करना हम यहाँ पर सीखेंगे। आप एक उदाहरण के लिए देख लीजिए। यदि शून्यकों का योगफल सॉल्व चालू, यदि आपको यहाँ पर दिया है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल आपको 1/4 और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है आपका -1 दिया है, तब आप देखें कि शून्यकों का जो योगफल 1/4 दिया है, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? -b/a 1/4। इसलिए आप यहाँ पर देखें कि b का मान आ गया -1, a के सामने 4 लिखा हुआ है इसलिए 4। अब हम यहीं पर अल्फा बीटा देखेंगे। अल्फा बीटा -1 दिया है, इसका फार्मूला c/a होता है और ये -1 है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि a का मान 4 है, तो हमको यहाँ पर भी a का मान 4 करना होगा। तो आप पाते हैं कि c/a बराबर -4/4, इसलिए c का भी मान 4 और a का भी मान 4। अब हमें a b c सबका मान मिल गया है, तो आप इसको कहाँ रख दें? a b c का मान द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर आप इसे रख दें, तो आप पाते हैं या आपको यहाँ पर समझने में आसानी आ रहा हो तो मैं इसको यहाँ से साफ करके, दिक्कत आ रही हो तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि स्पष्ट समझ में आए। a b c का मान द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर। अब आप देखें a का मान क्या है? 4, तो आप a की जगह पे 4 रख दें, है ना? तो आपका 4x² प्लस b का मान है माइनस, तो -x प्लस c का मान है 4। तो इस प्रकार हम यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात हो तो निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसके आगे के बारे में। आज के लिए हम इतना ही इसमें पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप इसी प्रकार बाकी सभी प्रश्नों को लगाने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी।